हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेक्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाएंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग मोशन इन 2 डायमेंशंस। अब मोशन इन 2 डायमेंशंस अगर होगा ना तो हम लोग मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। तो सपोज योर एक्स एक्सिस इज हियर एंड वाई एक्सिस इज हियर, एंड सपोज इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज पी। अगर इनिशियल पोजीशन कोई भी पार्टिकल की पी है तो उसको पोजीशन को हम लोग पोजीशन वेक्टर से बता सकते हैं। सो लेट अस से दिस r1 इज द पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। अब ये पार्टिकल ऐसे कहीं पर भी मोशन करके ऐसे ऐसे मोशन करके सपोज यहाँ पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्यू पर जाता है, तो ऐसे कोई भी उसका पाथ ले लेगा, बट फाइनल पोजीशन इज क्यू। So this will be your position vector r2 bar, है ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज r2 बार। हम लोग देखेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज r1 बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज r2 बार। एंड व्हाट इज दिस? मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया था। दिस इज नथिंग बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r बार। इस कोई r बार कहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट अस से हियर वी कैन से इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन है ना, तो हम लोग वो डायमेंशन, वो जो है मोशन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में ही बताएंगे। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज r1 बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपके पास? सो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट इट इज r2 बार, है ना। अब देखिए ये r1 बार हो गया, ये r1 बार का हेड है, ये डेल्टा r बार का टेल है। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे, दैट इज r1 बार प्लस डेल्टा r बार इज इक्वल टू r2 बार। कहां से लेके आई है? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का रूल है ना, ये वाला हेड है, ये दूसरे पोजीशन, ये वेक्टर की तो आपके पास टेल है। तो पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का हेड है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल है। सो वी कैन से r1 बार प्लस डेल्टा r बार, r1 बार प्लस डेल्टा r बार इज इक्वल टू वी कैन से r2 बार। सो डेल्टा r बार इज योर r2 बार माइनस r1 बार। कैसे हम लोगों ने कर दिया? देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको फिर से पढ़ा दूं, तो ये r1 बार प्लस डेल्टा r बार इज गिविंग यू r2 बार। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे देंगे? सो एवरेज वेलोसिटी v बार, हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू वी कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r बार डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट मोशन। कहीं पर भी जाता है, कैसे भी जाता है, उसके लिए जो टाइम लगेगा वो हम इसको कहेंगे v बार। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा r बार डिवाइडेड बाय डेल्टा t, है ना। तो ये वाली आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वाला हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये होगी। तो आपको समझ में आ गया? देखिए क्या कर दिया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों का एडिशन कर दिया, तो हम लोगों को फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे, तो your displacement vector will be equal to r2 bar minus r1 bar. Now average velocity is defined like this. देखिए अब हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, v bar is equal to delta r bar upon delta t. So average velocity comes out to be, we can say, delta r bar upon delta t. So this is going to be your average velocity. अब इसको वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी नोट बनाइए।
ठीक है। अब हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास v एवरेज है ना, डेल्टा r बार अपॉन डेल्टा t, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा t को बहुत छोटा बना देंगे। दैट मींस वी विल टेक लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा r बाय डेल्टा t। सो ये वाली हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। सो लिमिट डेल्टा r बार बाय डेल्टा t, अगर आप डेल्टा t को बहुत छोटा बना दोगे तो दैट विल बिकम, वी कैन से ये डेल्टा r बार भी बहुत छोटा बन जाएगा। अगर डेल्टा t आप इफ यू मेक डेल्टा t वेरी वेरी स्मॉल, अगर इतना छोटा बना दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी अकॉर्डिंगली इतना छोटा बनेगा। तो ये वाला हो जाएगा dr बार बाय dt, है ना, ये वाला हो जाएगा dr बार बाय dt। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बार इज डिफाइंड हियर एज dr बार बाय dt। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? So instantaneous velocity is nothing but it is a differentiation of position vector with respect to time. So हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हमको ढूंढना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, this differentiation of displacement vector with respect to time। तो अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन ले लिया तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा r बार बाय डेल्टा t, है ना। तो ये वाला हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। यही टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था, और वहां पर हम लोग ऐसा लिखते थे v इज इक्वल टू, वी कैन से dr बाय dt, हम लोग ऐसा लिखते थे, बार नहीं लिखते थे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में देखिए वेलोसिटी तो जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चैप्टर नंबर 3 में जो डायरेक्शंस जो थी ना, द डायरेक्शंस आर टेकन केयर बाय प्लस एंड माइनस साइन इन चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, और उसकी भी हम लोग डायरेक्शन की बात कर ही रहे थे, लेकिन वो डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव में बताते थे। ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी जो है हमारे पास क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी था, और उसकी पोजीशन, उसकी जो है डायरेक्शन हम लोग प्लस और माइनस साइन से बताते थे। तो यही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी बिना आप नोट बनाइए, फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो पोस्ट करके नोट बनाइए, पोस्ट कर लीजिए और नोट बनाइए, ओके। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में इन 2 डायमेंशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग जो है एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज it is time rate of change of velocity. It is time rate of change of velocity is known as acceleration, है ना। अब ये acceleration जो है it can be average और it can be instantaneous, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, acceleration average define करेंगे। So average acceleration हम लोग ऐसे define करेंगे a बार, है ना। तो a बार is equal to, we can say it is delta v बार by delta t। क्या हो गया ये, it is time rate of change of velocity। तो एक्सेलरेशन हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी ऐसे ही डिफाइन किए थे, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। तब हम लोग बार क्यों नहीं रखते थे, तब जो है डायरेक्शंस वेर टेकन केयर बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी पार्टिकल मोशन करता है ना, तो वो ऐसे मोशन कहीं पर भी 2 डायमेंशन में करेगा। तो अब हम लोग इसको पॉजिटिव, इसको अगर पॉजिटिव दे दिया तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बार बाय डेल्टा t, और इन अदर वर्ड्स एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वी कैन से फाइनल वेलोसिटी vf बार माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi बार अपॉन टाइम टेकन
ड्यूरिंग द चेंज ऑफ दैट वेलोसिटीज, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे a बार इज इक्वल टू bf बार माइनस vi बार अपॉन डेल्टा t। अब हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a बार इज डिफाइंड एज दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या करें हम लोग, डिनोमिनेटर को बहुत छोटा करें। तो डिनोमिनेटर को अगर बहुत छोटा करेंगे तो डेल्टा v बार बाय डेल्टा t, तो ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी कैन से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या मतलब हुआ, हम लोग डिनोमिनेटर को बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं। अगर ये डिनोमिनेटर इफ इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल देन दिस विल बी रिटन एज dv बार बाय dt, है ना। तो dv बार बाय dt, तो एक्सेलरेशन जो है हम लोग इसको कहेंगे dv बार बाय dt। जैसा कि आप लोगों को पता है इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कैसे ढूंढना है, ये आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसमें आपको अच्छे से ख्याल आ जाएगा। तो ये वाला हो गया आपके पास a बार इज इक्वल टू dv बार बाय dt। So what is a bar? So a bar is nothing but, or instantaneous acceleration is nothing but, it is differentiation. It is differentiation of velocity with respect to time, है ना, with respect to time, है ना। अब ये जो है एक्सेलरेशन एवरेज या तो इंस्टेंटेनियस, ये आपको जो है इसका वैल्यू की बात करा, इसका वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है। तो अगर आपको इसका वैल्यू पॉजिटिव मिला तो ये एक्सेलरेशन होगा। अगर इसका वैल्यू जो है अगर आपके पास नेगेटिव हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन, या इसको हम लोग कहेंगे डीसेलरेशन, या हम इसको कहेंगे डीसेलरेशन, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो इसको दो और नामों से भी जाना जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, और कुछ लोग उसको डीसेलरेशन भी हम उसको कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली डिफाइन द एक्सेलरेशन, है ना। तो ये वाला हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। जैसे इसके पहले भी जो है मैंने आपको बताया था कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू x, y एंड z डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसको हम लोग x, y और z डायरेक्शन में हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास a बार हो गया तो a कैन बी रिजॉल्व इनटू x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, ऐसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको अच्छे तरीके से ख्याल आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिजॉल्व इनटू इट्स x कंपोनेंट, इट्स y कंपोनेंट एंड इट्स z कंपोनेंट, है ना। अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो एक ये z कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट नहीं मिल सकता। या तो आप yz डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो x नहीं मिलेगा, या आप जो है xy डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो आपको z नहीं मिलेगा, या आप az में मोशन कर रहे हो तो आपको y नहीं मिलेगा। ये टू डायमेंशनल मोशन का ये होता है। वैसे ही आप जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हो, दैट इज rx ik प्लस ry jk एंड प्लस वी कैन से rz kk। ये वाला जो है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। तो दिस इज हाउ वी जनरली डिफाइन instantaneous acceleration and instantaneous velocity and average velocity and average acceleration, है ना। अब उसके बाद जो है आपके पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक जो है आपके पास रिलेटिव मोशन का आ रहा है। सो रिलेटिव मोशन जैसा आपको पता है कि रिलेटिव मोशन में भी हम लोग जो है सपोज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट a is va, है ना। तो सपोज va बार इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a and vb बार इज नथिंग बट इफ इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b। अगर आपके पास ये हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a बार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, मतलब vab बार can be easily found out by using this equation, that is va bar minus vb bar, and relative velocity of b with respect to a can be found out by using this relation vb bar minus va bar,
अब देखेंगे हम लोग जो है जब क्वेश्चंस करेंगे तब जो है इसके अंदर अच्छा आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर बी ए बार इज गिवन लाइक दिस, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 5k ऐसे आपको दिया होता है, और वी बी बार इज गिवन हियर सपोज i प्लस 2j प्लस वी कैन से 3k। तो अब ये दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे, वी ए बार माइनस वी बी बार, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा i प्लस ये वाला हो जाएगा आपके पास j, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके पास 2k। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आपको ऐसे मिल सकती है। ये हम लोग जो है जब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो ये थियरी आप थोड़ा सा समझ लीजिए तब पे, ताकि जो है अगर आपको वहां पर क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ये नया ना लगे। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड motion in 2 dimensions, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें याद है आपको जो है कितने हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी, याद करो, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ये पहला इक्वेशन था। फिर b इज इक्वल टू वी कैन से ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन था। 2ad इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तीसरा वाला इक्वेशन था। और dn क्या था बेटा इसके पास, dn इज इक्वल टू वी कैन से u प्लस a/2 into 2n minus 1, याद है आपको जो है ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड था। और d हमारे पास ये भी था u प्लस v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 into t, क्या ये भी हमारे पास था ना। दिस इक्वेशंस वर देयर, लेकिन अभी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर सिर्फ ये 3 इक्वेशन ही हम लोग जो है डिराइव करेंगे वापस। लेकिन अब ये इक्वेशन कैसा होने वाला है, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t, d बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये वाला हो जाएगा 2a बार d बार इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या फर्क था, जो पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी उसमें नहीं बिल्कुल थी, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन प्लस और माइनस से लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन चल रही है ना, तो इस वजह से हम लोग v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इनटू t ऐसे हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अगेन द सेम इक्वेशंस बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म का सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्लस और माइनस साइन नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स आ जाएंगे। तो लेट अस से दैट इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन with initial velocity u bar and in time interval its final velocity becomes v bar, है ना, and the displacement is supposed to be bar during that time interval, है ना। हम लोग पहले ऐसा थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि मोशन स्टार्टिंग इट्स an object starts its motion with initial velocity u bar and time interval t, its final velocity becomes v bar, then the displacement is t bar। तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की कैसे डिफाइन करेंगे, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा v बार बाय डेल्टा t। ये कहां से ला, ये इसकी डेफिनेशन ही है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बार बाय डेल्टा t। सो लेट अस राइट डाउन डेल्टा v बार इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये टाइम पे गन है ना, इट इज t माइनस 0। अब आप बोलोगे ये कहां से लाया, तो ये डेल्टा t का मतलब होता है, डेल्टा t का सिंपल मीनिंग ये होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। डेल्टा टी का क्या मतलब होता है बेटा, डेल्टा टी इज नथिंग बट इट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जनरली हम लोग जितने भी अब
प्रैक्टिकल या जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर जब हम लोग स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करेंगे ना, जब स्टॉप क्लॉक, तो उसमें 0 से स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियल टाइम इज जनरली टेकन हियर एज 0। जैसे हम लोगों ने किसी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब से हम लोगों ने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी स्टॉप क्लॉक हमने ऑन कर दी, तो यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 से स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनल टाइम इज टेकन हियर एज t, है ना। तो हम लोग जब स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो है हमारा टाइम का जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो 0 रहता है, तो उस वजह से जनरली वी पुट हियर एज t माइनस 0। क्यों ये 0 आया आपको पता चला? कि स्टॉप क्लॉक को जब हमने स्टार्ट किया तब उसका इनिशियल टाइम हमारे पास 0 था। सो दिस a बार इज इक्वल टू वी कैन से v बार माइनस u बार अपॉन t, है ना। अब इसको इधर लेके चल जाए तो ये वाला आ गया आपके पास a बार इंटू टी इज इक्वल टू v बार माइनस u बार। कैसे हम लोगों ने कर दिया, इसको ऐसे लेकर यहाँ पर लेके आए तो a बार इंटू टी इज इक्वल टू v बार माइनस u बार। तो v बार इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो इट विल बी इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू टी। तो ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। v बार इज इक्वल टू u बार इंटू a बार t, है ना। कैसे हम लोगों ने कर दिया, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बार अपॉन डेल्टा t, बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t माइनस 0। 0 क्यों आ रहा है आपको? स्टॉप क्लॉक जब स्टार्ट करते हैं तब उसका इनिशियल टाइम 0 हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं। सो a बार इंटू टी इज इक्वल टू v बार माइनस u बार। सो v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू टी। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, तो ये वाला हमारे पास जो हो गया पहला वाला इक्वेशन, है ना। अब इतना आप वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतना लिखिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डी बार लिखा, चलिए कोई बात नहीं, डेल्टा आर बार भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उसका जो है अगर डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है ना तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे वी एवरेज, है ना। वी एवरेज इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी, लेकिन हम लोगों ने तो डी बार लिखा है, चलिए डी बार, है ना। कितने लोग उसको डेल्टा आर बार भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो डेल्टा आर बार लिखा था, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट को डी बार लिखता हूँ, ठीक है ना। तो वी बार इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बार अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन हियर एज इट इज v बार प्लस u बार डिवाइडेड बाय 2, कैन आई राइट लाइक दिस, है ना। एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन लाइक v बार प्लस u बार डिवाइडेड बाय 2। व्हाई इट इज सो? क्योंकि देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया, ये वाली आपके पास ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी तो ये दोनों के बीच वाला पॉइंट हमको मिलेगा ना, ये एवरेज वेलोसिटी का, तो ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 हमको मिलेगा, है ना। तो ये वाला हमारे पास v बार प्लस u बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू d बार, है ना। ये d बार हो गया अपॉन डेल्टा t। तो जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा t कैन बी रिटन हियर एज t माइनस 0। अब v बार अभी हम लोगों ने पढ़ा था, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इनटू t, है ना। v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इनटू t प्लस वी कैन से आपके पास हो गया u बार डिवाइडेड बाय वी कैन से 2 इज इक्वल टू d बार अपॉन t, है ना। तो ये वाला हो गया u बार प्लस u बार इज इक्वल टू वी कैन से 2u बार प्लस a बार इनटू t डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। इसी t को हम लोग इधर लेके चले आए तो दिस कम्स आउट टू बी वी कैन से d बार, इसको हम लोग कहेंगे d बार। तो अब ये d बार क्या हो गया, तो d बार इज इक्वल टू हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट विल बी डेल्टा, दैट विल बी 2u बार इनटू t प्लस a बार इनटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये वाला हो गया आपके पास d बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2u बार t प्लस a बार इनटू t स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला क्या हो गया, तो d बार इज इक्वल टू, देखिए दिस कैन बी रिटन हियर एज 2u बार t बाय 2 प्लस a बार t स्क्वायर बाय 2, है ना। तो ये वाला 2u बार बाय t बाय 2 और ये a बार t स्क्वायर बाय 2, है ना। तो d बार इज इक्वल टू ये दोनों का अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो ये वाला हो जाएगा आपके पास u बार t प्लस 1 बाय 2 a बार t स्क्वायर, है ना। ये वाला आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। तो d बार इज इक्वल टू u बार t
प्लस ए बार इंटू वी कैन से टी स्क्वायर। ये वाला आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब जनरली जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो ये उन लोगों ने डी बार या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखा है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। हम लोगों ने देखा था ना अभी, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर जो है ये है आपके पास फॉर एग्जांपल आर नॉट बार है ना, और ये वाला पोजीशन वेक्टर है आर बार, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो आर नॉट बार प्लस डी बार इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, आर नॉट बार प्लस डी बार इज इक्वल टू आर बार, तो डी बार इज इक्वल टू आर बार माइनस आर नॉट बार। तो अगर हम लोगों को क्या चाहिए कि डी बार कैन बी रिटन हियर एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन हम लोग इसी को यूज करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना। तो r माइनस आर नॉट बार इज इक्वल टू यू बार टी प्लस 1/2 a बार इंटू टी स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो r बार इज इक्वल टू आर नॉट बार प्लस यू बार इंटू टी प्लस 1/2 a बार इंटू टी स्क्वायर। इस पर जो है आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इस पर आप जो है अगर आपको समझ में आ जाते हो तो ठीक, नहीं आता तो भी कोई। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये वाला आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला बता रहा है ये, और यहां पर इस इक्वेशन में ये आर बार बता रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस यू बार टी प्लस 1/2 a बार टी स्क्वायर। लेकिन जनरली जो है हम लोग जो है इसको जनरली कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें यही इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 पर जाएंगे। तो इसको जो है आप एक काम कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा, आर बार प्लस नॉट बार प्लस टी बार इज इक्वल टू आर बार। तो इसको जो है आप एक काम कीजिए कि इसको जो है आप नोट बनाइए, वीडियो पॉज करके नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है थर्ड वाले इक्वेशन पे जाते हैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। देखिए थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास वैसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बार अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब होता है टी माइनस 0। अब ये वाला हो जाएगा देयरफॉर वी बार प्लस यू बार डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी, है ना, टी को इधर लेके आए, दिस कम्स आउट टू बी वी कैन से डी बार। अब आप देखेंगे यहाँ पर वी बार प्लस यू बार डिवाइडेड बाय 2। अब टी की जगह पे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वी बार माइनस यू बार डिवाइडेड बाय ए बार इज इक्वल टू टी बार। कहां से लेके आए, तो वी हैव ये कहां से लेके आए, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। का डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने ऐसे नहीं लिखा था, बिकॉज ए बार इज इक्वल टू वी बार माइनस यू बार अपॉन टी, या तो डेल्टा टी, है ना। तो वी बार माइनस यू बार, अगर हम इसको ऐसे लेके आते ए बार इंटू टी इज इक्वल टू वी कैन से वी बार माइनस यू बार। अब हम लोग इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी कैन से वी बार माइनस यू बार अपॉन वी कैन से ए बार। तो ये वाला पूरा के पूरा अगर आप देखोगे तो ये टी इज इक्वल टू वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। सो अब नया हमको क्या मिलेगा, दैट वी बार इज इक्वल टू वी कैन से वी बार प्लस यू बार इंटू वी बार माइनस यू बार डिवाइडेड बाय 2a बार, है ना, 2a बार। अब हम लोग इसको इधर लेके चलाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2a बार डॉट d बार इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा b बार का स्क्वायर माइनस u बार का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे 2a बार डॉट b बार इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, v बार का स्क्वायर और u बार का स्क्वायर v स्क्वायर कैसे हो गया, तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए आपके पास v बार है ना, और v बार का v बार के साथ में ही अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो दैट v बार डॉट v बार will be equal to it is vv cos theta। क्या हो गया ये v बार डॉट v बार is equal to vv cos theta। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया v स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी मतलब कोई वेक्टर और उसी वेक्टर के बीच का आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो
तो देखिए ये हो गया v बार और वापस v बार, है ना। वेक्टर और उसी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बेटा, तो वेक्टर किसी वेक्टर और उसी वेक्टर के बीच में 0 का एंगल बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos 0, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर। तो v बार डॉट v बार विल बी इक्वल टू v स्क्वायर, और इसी तरह से u बार डॉट u बार इज आल्सो गोइंग टू बी u स्क्वायर। So this is going to be your third equation of uniformly accelerated motion in 2 dimensions। तो ये वाला आपके पास होगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये वाला हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो वी हैव डिराइव्ड 3 इक्वेशंस, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t, फिर हम लोगों ने डिराइव किया d बार इज इक्वल टू u बार t प्लस 1/2 a बार t स्क्वायर, और अभी हम लोगों ने ये डिराइव किया 2a बार डॉट d बार इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट बनाइए, वीडियो पॉज करके नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस हम लोग लेते हैं, एंड दैट केस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि जिसको आप जब सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज दिस इज द सेंटर एंड सपोज इफ द ऑब्जेक्ट इज टाइट, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, सपोज दिस स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नहीं है तो भी चलेगा, चले जाने दीजिए। सपोज ये वाला आपके पास एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इफ दिस पॉइंट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस, इसके अराउंड, मतलब इसके आसपास जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। लेट मी यूज दिस वर्ड स्पीड, है ना। तो इफ दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, और उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है ना। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी स्पीड से मैं, मतलब अगर ये यहाँ पर इसकी स्पीड जो है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे भी, मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी स्पीड नहीं बदल रही है। स्पीड नहीं बदल रही, फिर भी दिस यूनिफॉर्म, लिसन टू दिस स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म circular motion is uniformly accelerated motion। क्या मैंने बताया आपको, देखिए अगेन आई रिपीट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई बोलेगा अभी तो आपने बताया कि स्पीड सेम रहती है, स्पीड बिल्कुल सेम रहती है, और ये एक्सेलरेटेड कहां से आ गया। देखिए एक्सेलरेटेड कहां से आ गया, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसको कैसे कहते हैं। तो देखिए इसका सिंपल मैं रीजन आपको बताऊं, स्पीड सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ये डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते, टेंजेंट जो होती है ना उसी डायरेक्शन में। कोई ऐसा कहे कि इसका प्रूफ दो कि यही डायरेक्शन जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये इसका बहुत सिंपल प्रूफ ये है कि सपोज यहाँ पर ये स्प्रिंग टाइड है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग यहाँ से टूट जाए तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो ये डायरेक्शन में मोशन करेगा ना। अब ये डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्या मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, यहाँ पर उसकी स्प्रिंग टूट गई तो ये डायरेक्शन में जाएगा, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट जाएगा। यहाँ पर अगर स्प्रिंग टूटी तो
ये डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग टूटी तो वो ये डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऐसे डायरेक्शन में। अब देखिए एक्सेलरेशन का काम क्या है। देखिए अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट में वापस बताऊं तो एक्सेलरेशन जो है क्या करता है, तो एक्सेलरेशन आपके पास ऐसे करता है कि इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट चेंजेस, एक्सेलरेशन क्या काम करता है, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन, अब जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि एक्सेलरेशन क्या काम करता है, इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा या दोनों को चेंज करेगा, है ना। तो चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। अभी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा तो क्या ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, है? तो डायरेक्शन को चेंज करेगा। यही जो है, यही जो आपको ये स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये स्ट्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट को यहां पर जाने नहीं देती। अब ये स्ट्रिंग जो है ये डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाती है, कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर इसको अगर फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इससे चेंज हो रही है, मतलब ये वाले फोर्स से चेंज हो रही है। अब यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा ही होगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है ना। तो जहाँ पर फोर्स होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा और जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर फोर्स होगा। तो ये एक्सेलरेशन जो है ना यूनिफॉर्म। अब आप बोलोगे यूनिफॉर्म कहाँ से, यूनिफॉर्म कैसे हुआ, इसको प्रूव करके बताइए। तो देखिए हम लोग पहले मैं कहेंगे तो जो है कब इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, तो तभी उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे जब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी और यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वाला इसकी डायरेक्शन एक ही है और इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको भी हम लोग v²r मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना उसको ये डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स द सेंटर और इसका मैग्नीट्यूड होता है AC = v²r। ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम लोग किसकी बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सपोज इफ आई टेक ये वाला आपके पास A हो गया। अब यहाँ पर सपोज ये v1 बार ये वेलोसिटी, सपोज यहाँ पर ये v2 बार ये वेलोसिटी है ना। अब अगर हमको फॉर एग्जांपल v2 बार एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन का ये मतलब हुआ इट इज v2 बार माइनस v1 बार अपॉन डेल्टा t, ये सिंपल मतलब हुआ ना। अब कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ये दो पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले तो आंसर उसके पहले डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए v2 बार हमारे पास ये वाला हो गया, ये वाला v2 बार हो गया है ना। v2 बार हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया और v1 बार देखेंगे हम लोग, ये v1 बार जो है हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, ये v1 बार हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। इफ आई कंप्लीट, देखिए दोनों की टेल मिल गई है ना, तो दोनों की टेल मिल गई। तो अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम में कंप्लीट करो तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, टुवर्ड्स द सेंटर। कोई बोलेगा पहले से बताओ, यहाँ पर रख के बताओ। तो देखिए ये वाली v2 बार माइनस v1 बार ये वाली डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी, नहीं ये v2 बार माइनस v1 बार की डायरेक्शन। कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर रख के बताओ, तो देखिए v2 बार माइनस v1 बार, तो ये वाला आपके पास हो गया v2 बार। हम लोगों ने इस वेक्टर को यहाँ से, वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट है ना, ये वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। अब ये v2 बार माइनस v1 बार है, तो माइनस v1 बार है तो हम इसको ऐसे रख देंगे यहाँ पर, ये माइनस v1 बार है, ठीक है, ये माइनस v1 बार। चलिए अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया है ना,
तो पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट कर दिया तो ये वाला जो आपके पास जो आपको वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर ये v2 बार प्लस v1 बार देगा, लेकिन ये वाला जो वेक्टर बनेगा that will be equal to, we can say v2 बार, मतलब ये वाला जो डायगोनल बनेगा that will be equal to v2 बार माइनस v1 बार। ये कौन से का किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया v2 बार माइनस v1 बार। चलिए मैं एक और यहाँ पर मैं एक और जो है आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए v1 बार इज इन दिस डायरेक्शन, v1 बार इज इन दिस डायरेक्शन। अब ये v2 बार ये डायरेक्शन में हो गया। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, है ना, तो दिस विल बी गिविंग यू v2 बार प्लस v1 बार एंड दिस विल बी गिविंग यू v2 बार, मतलब ये वाला आपको जो देगा ना दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला तो v2 बार प्लस v1 बार देगा, लेकिन ये वाला जो वेक्टर देगा that will be v2 बार माइनस v1 बार। ये वाला v2 बार प्लस v1 बार और ये वाला v2 बार माइनस v1 बार। अब इसकी डायरेक्शन देखोगे ना तो डायरेक्शन ऑफ v2 बार माइनस v1 बार will always be towards the center, will always be towards the center। अब देखिए वापस मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपने यहाँ पर कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो सपोज ये v3 बार और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये v4 बार, है ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे देखेंगे, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो डेट विल बी इक्वल टू v4 बार फाइनल वेलोसिटी माइनस v3 बार अपॉन वी कैन से टाइम टेकन। तो अगर हम लोग जो है दोनों की टेल को मिला दें, देखिए यहाँ पर v4 बार, ये v3 बार और ये v4 बार, तो अगर ये दोनों की टेल को मिला दें और यहाँ पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये टेल से जो निकलता है दैट विल बी v4 बार प्लस v3 बार, ये वाला ऐसे, ये वाला। लेकिन ये जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू v4 बार माइनस v3 बार। डायरेक्शन कौन सी होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। आप कोई भी देखो, जैसे यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये वाला और ये वाला, सपोज इसकी आपके पास वेलोसिटी ये होगी v1 डैश बार और ये वाली हो गई v2 डैश बार, है ना, v2 डैश बार। अब अगर हम लोगों ने ये दोनों को मिला दिया तो दैट विल बी इक्वल टू v2 डैश बार। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको मिला दिया, है ना, तो ये वाली डायरेक्शन तो ये जो टेल से निकलती है दैट विल बी v2 बार प्लस v1 बार, लेकिन ये दोनों को जोड़ रही है ना, दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू v2 बार माइनस v1 बार। कौन सी डायरेक्शन आ रही है बेटा? टुवर्ड्स सेंटर। आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं से भी आप देखोगे तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी डायरेक्शन तो एक ही होगी। ये जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर की होगी, है ना। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि इफ एनी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं पर भी होगा तो उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। ओके, सो ये वाला जो है हम लोग इसको रखते हैं। मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तो देख लिया कि जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तभी तो ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, तभी तो ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। वरना ये सेंट्रीपिटल, दिस इज नॉट ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ये एक्सेलरेशन होता है इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या होता? तो ये वाली सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं थी। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है ना। कोई भी सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नहीं हो सकती। अब ये तो देख लिया कि हम लोगों ने कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम लोग उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था AC इज इक्वल टू v² बाय r, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या
मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। अब कोई पूछेगा ये प्रूव करके बताओ, विदाउट प्रूफ हम लोग नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। फिजिक्स में आपको विदाउट प्रूफ जो है कोई भी चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग लेते हैं, देखिए सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज वो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट P पर है, ये वाला आपके पास ओरिजिन आ गया, तो सपोज ये वाला ओरिजिन आ गया, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर सपोज ये r1 बार, फॉर एग्जांपल r1 बार, और ये वाला जो है यहाँ पर आता है Q पर, तो उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है आप r2 बार। देखिए ये r1 बार इस पोजीशन वेक्टर है ना, r2 बार इस पोजीशन वेक्टर, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड देखिए सेम होंगे हो, क्योंकि ये रेडियस ही है। अगर आप ऐसे लिखोगे r1 बार, तो r1 बार आपको ये ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे r2 बार, तो r2 बार जो है आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ऐसे। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये वाला इतना मैग्नीट्यूड है इसका और उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। तो कह रहे हैं राइट लाइक दिस, देन r1 बार इज इक्वल टू वी कैन से r2 बार। मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, अलग नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब ये वाला हमारे पास हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गया, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r बार नहीं हुआ, ये वाला डेल्टा r बार है ना, ये वाला डेल्टा r बार। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला PQ है ना। अब यहाँ पर सपोज इसकी वेलोसिटी है आपके पास v1 बार, इट इज इन दिस डायरेक्शन। ये वाली वेलोसिटी आपके पास v2 बार, इट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर हम लोग इस को लेंगे, मतलब ये वाला अगर आपने लेंगे, तो ये वाला POQ, ये वाला हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए v²/r, तो अगर हम लोगों ने इसको ऐसा ट्राइंगल ले लिया है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो ये वाला O P और Q है ना, ये वाला ट्राइंगल को हम लोगों ने उठा लिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा है ना, ये वाला एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है ना, तो मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा सकते कि ये वाला एंगल v1 बार और v2 बार के बीच में भी एंगल आपके पास थीटा ही होगा। तो अगर मैं v1 बार को ऐसे ड्रॉ करूं, देखिए ये वाला आपके पास v1 बार है ना, और यहाँ पर ये वाला v2 बार ऐसे मैं ड्रॉ करूं, तो v2 बार और v1 बार के बीच में एंगल भी आपके पास थीटा ही होगा, ये वाला एंगल। अब आप बोलोगे इसको प्रूव करके बता दो, ये प्रूव इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये v1 बार, ये दोनों के बीच का 90 का एंगल बनता है, यहाँ पर भी ये दोनों के बीच का 90 का एंगल है। मैं प्रूव करके बताता हूँ कि इफ r1 बार और r2 बार ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना, तो v1 बार और v2 बार के बीच में भी एंगल थीटा होगा। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ। तो ये v2 बार और v1 बार ये वाला दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। अब इसी को हम लोग ऐसे रखते हैं है ना, ये वाला क्या कर दिया, ये जो हम लोग के पास v1 बार और v2 बार है, इसको हम लोग एग्जैक्टली इसी पोजीशन में रख देते हैं। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये वाला आपके पास हो गया, ये v1 बार हो गया, ये v1 बार हो गया, ये v2 बार हो गया है, ये वाला v2 बार हो गया, एंड दिस एंगल इज थीटा। लेट अस से इसका नाम हम लोग देंगे a b और c, ये वाला ट्रायंगल का नाम हम लोग देंगे a b and c। अब आप देखोगे यहाँ पर कि दिस टू ट्रायंगल कैन बी प्रूव्ड टू बी सिमिलर है ना, ये वाला हम लोग जो है सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल तो आपके पास थीटा हो गया, दिस टू एंगल आर सेम। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपके पास आर हो गया, ये वाला आर हो गया, अब ये वाला आपके पास डेल्टा आर हो गया है ना, ये वाला डेल्टा। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, अभी हम लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये वाला आर, इसको हम लोग आर कह देते हैं, चलिए इसको हम लोग आर कह देते हैं। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये वाला डेल्टा आर हो गया, ये v1 और ये v2, तो ये वाला आपके पास हो गया डेल्टा v, वाला ये डेल्टा v। देखिए दोनों, ये दोनों की टेल मिल गई, ये दोनों की टेल मिल गई, तो ये वाला डेल्टा v हो गया। सो वी कैन से दैट एंगल ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। अब ये वाली जो है ना प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, दिस प्रूफ इज नॉट एट ऑल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक है ना, लेकिन क्योंकि मैं फिजिक्स
के अंदर पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, हर उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो वाई, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पर, अब देखिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड देगा, है ना। तो v1 बार इज इक्वल टू v2 बार इज इक्वल टू v, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। हम लोग कभी भी अभी यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड r हो जाएगा, ये स्पीड और ये स्पीड दोनों v हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके पास डेल्टा v। सो ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे v बाय r, है ना, ये वाला हम लोग लिखेंगे v बाय r इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा r। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा r, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा r, है ना, ये वाला हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। अगर आपको एक स्टेप ज़्यादा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो AB अपॉन OQ इज इक्वल टू BC अपॉन QP, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, तो AB का मतलब हो गया V अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R। ओके, सो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गया 1, है ना। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Now we know that average acceleration is equal to we can say delta v by delta t। बोलो अभी तो आपने पढ़ाया कि a बार हमको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर डेल्टा v बार लिखना है। हाँ, वो कब लिखेंगे, जब हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तब। अभी हम लोग जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने देखा कि इसका डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है। जब हमको पता ही है इसका डायरेक्शन जो है, तो अब हम लोग डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर बार नहीं रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू वी कैन से a इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन हियर इज डेल्टा v। अब ये डेल्टा t है ना, इसको मैं यहाँ पर रख दिया, समझ में आया मैं क्या कर दिया। देखिए a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब इसके डिनोमिनेटर में मैं डेल्टा r रख दूंगा और यहाँ पर भी मैं डेल्टा r रख दूंगा। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर डेल्टा v बाय डेल्टा t था ना, तो डेल्टा v यहाँ पर रख के डेल्टा t यहाँ पर रख दिया, डेल्टा r बाय डेल्टा r। अब आप देखोगे यहाँ पर डेल्टा v बाय डेल्टा r, ये v बाय r, सो ये वाला हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा r इज इक्वल टू वी कैन से v बाय r एंड डेल्टा r बाय डेल्टा t इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। तो ये वाला हो गया डेल्टा r बाय डेल्टा t। हमको नहीं मालूम क्या, हमको गुरुकुल अभी नहीं पढ़ा कि डेल्टा r बाय डेल्टा t इज नथिंग बट इट इज एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी इसकी सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड आपके यहाँ पर रहेगा। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास a is equal to we can say v square by r। this is the magnitude of the centripetal acceleration, है ना। जैसे हम लोगों ने कर दिया, देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। नाउ दिस टू ट्रायंगल, पहला वाला ये और इससे जो बना था ना वो हम लोगों ने सिमिलर बना दिया। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड अपॉन दैट साइड। ये वाला हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन को वापस से याद किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो डेल्टा v बाय डेल्टा r हम लोगों ने लिख दिया, तो डेल्टा r, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो डेल्टा v बाय डेल्टा r इज इक्वल टू v बाय r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड डेल्टा r बाय डेल्टा t इज नथिंग बट v। तो ये वाला v इनटू v क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय r। दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग a uniform circular motion, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी जिसके अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर और उसका मैग्नीट्यूड होगा v स्क्वायर बाय r। क्या मैग्नीट्यूड होगा बेटा, v स्क्वायर बाय r। अब इसको जो है आप इसकी नोट बनाइए और फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बाकी रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन करने से पहले मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है करा देना चाहता हूँ। एक चीज़ मुझे याद आ रही है अभी, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है,
और वो टेक्स्ट बुक में नहीं दी चीज़ हुई, लेकिन वो नीट और जेईई के एग्जाम में काफ़ी बार उसका यूज होता है, और वो है लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है लामीस थ्योरम। तो लामीस थ्योरम जो है अगर हम लोग देखेंगे तो इसका पहले तो हम लोग ये थ्योरम समझेंगे कि ये थ्योरम क्या है। तो सपोज आपके पास ये 3 वेक्टर हैं, सपोज दिस 3 वेक्टर्स आर देयर। वेक्टर होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सपोज ये वेक्टर है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ये वाला वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया और ये वाला वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर ए बार, ये बी बार और ये सी बार। चलिए ये वाला वेक्टर हो गया ए बार, ये वाला हो गया बी बार और ये वाला हो गया आपके पास सी बार, है ना। लेकिन वेक्टर जो है अगर नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे, ये वेक्टर नहीं हुआ तभी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज ये ए बी और सी, मतलब ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला ए, इतना मैग्नीट्यूड ए है, इतना मैग्नीट्यूड आपके पास बी है और इतना मैग्नीट्यूड आपके पास सी है ना। हम लोग सिर्फ वेक्टर नहीं हुआ तो भी चलेगा। सपोज इसके ऑपोजिट वाले जो एंगल है वो है अल्फा, सपोज ये है बीटा और सपोज दिस इज गामा, है ना। तो ये वाला अल्फा बीटा एंड गामा, ये वाला ए के जो ऑपोजिट एंगल है वो अल्फा है, बी के ऑपोजिट एंगल है वो बीटा है और सी के ऑपोजिट एंगल है वो गामा है। तो हम लोगों को लामीस थ्योरम क्या कहता है मालूम? लामीस थ्योरम से दैट a अपॉन sin अल्फा क्या कहता है? a अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू c अपॉन sin गामा। ये वाला हो गया लामीस थ्योरम। a अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू c अपॉन sin गामा। अब ये लामीस थ्योरम अभी मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा, है ना। ये वाला प्रूफ ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में है ना तो जो है आपको कोई रेफरेंस बुक में एच.सी. वर्मा में शायद आपको मिल जाएगा, बिकॉज एच.सी. वर्मा जो है काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन वो अभी आप यूज़ मत करना। सबसे पहले बेस बनाना, बेस के बाद ही जो उस पर जाना, है ना। तो ये वाला जो a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा एंड c अपॉन साइन गामा, इससे बेटर जो है मैं आपको बता दूँ एच.सी. वर्मा से बेटर ये होगा कि आप एस.एल. अरोड़ा कीजिए। एस.एल. अरोड़ा जो है आप करोगे ना तो उसके अंदर जो है आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। एच.सी. वर्मा का लेवल जो है काफ़ी हाई है ना। तो ये वाला हो गया a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा और c अपॉन वी कैन से साइन गामा। ये आपको प्रूव करना है, तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो विल प्रूव इट। देखिए लामीस थ्योरम, तो मैं जो है वापस आपको यहाँ पर इसको लिख देता हूँ लामीस थ्योरम को। तो ये वाला आपके पास हो गया a अपॉन साइन अल्फा, ये वाला आपके पास a, ये वाला b एंड सपोज दिस इज c। ये वाला आपके पास अल्फा, ये वाला आपके पास बीटा और ये वाला आपके पास गामा, ठीक है। तो सपोज वेक्टर a बार b बार एंड c बार इज गिवन। वेक्टर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज हम लोग वेक्टर भी कंसीडर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगर मैं इसको ऐसे कहूँ a बार डॉट क्रॉस b बार, है ना, हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, है ना। तो ये वाला अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार, कैन आई राइट लाइक दिस ab साइन गामा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए a बार डॉट b बार, तो a बार डॉट b बार अगर ये दोनों वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो दिस कैन बी रिटन हियर एज ab साइन गामा, है ना। ये वाला हमारे पास अगर ये मैग्नीट्यूड में नहीं रखता ना तो आपको यहाँ पर एक एनकेप रखना पड़ता अगर मैग्नीट्यूड नहीं रखता। लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग जो मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? सिर्फ डायरेक्शन को बताना। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर b बार क्रॉस c, तो b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू bc साइन अल्फा, bc साइन अल्फा, ठीक है। अब ये वाला देखिए c बार डॉट a बार, तो ये वाला हो गया आपके पास c बार डॉट a बार इज इक्वल टू वी कैन से ca साइन बीटा, ये वाला हो गया ca साइन बीटा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए a बार क्रॉस b बार, b बार क्रॉस c बार और c बार क्रॉस a बार, अब मैं एक चीज आपको बताऊं दैट कैन बी प्रूवन, उसको अब मैं प्रूव करके बता दूंगा कि ये वाला आपके पास हो गया c बार क्रॉस a बार इज इक्वल टू ca साइन बीटा, है ना। अब
वन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सपोज मैं आपको दूसरी एक चीज बता दूं, देखिए यहां पर आपके पास दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, है ना, ये वाला आपके पास बी है एंड सपोज दिस इज बीटा, ये वाला ए है, ये वाला सी है, और ये वाला आपके पास बीटा है, और ये वाला आपके पास गामा है, और ये वाला आपके पास बीटन से अल्फा है ना, दिस ए बी और आपके पास सी है। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं फॉर एग्जांपल कि ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस सी बार, भी आप लोगों को तो भी चलेगा। इट इज इक्वल टू 1/2 ए बार बी बार क्रॉस सी बार, ये भी आपके पास हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बार सॉरी डॉट बी बार, यस ए बार डॉट बी बार। ये अभी मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। देखिए सपोज ये ट्राइंगल एरिया जो है हम लोग इसको लेंगे, ये वाला पी क्यू आर हम लोग ले लेंगे, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये एरिया ऑफ पी क्यू आर कैन बी रिटन हियर एज मॉड्यूलस ऑफ आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, ये वाला होगा ए बार क्रॉस बी बार, या होगा मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस सी बार। तो ये वाला हमको प्रूव करना है, तो अभी हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, फिर बाद में लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्ट नंबर 1। अब रिजल्ट नंबर 2 पे हम लोग कैसे जाएंगे, तो रिजल्ट नंबर 2 हम लोग ये प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो है सपोज हम लोग उसी ट्राइंगल को वापस लेते हैं, इसको हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं। चलिए ये ट्राइंगल को हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपके पास ए है, दिस इज योर बी, है ना, और ये वाला एंगल हम लोगों ने ले लिया गामा, ये वाला एंगल हम लोगों ने ले लिया गामा। अब सपोज यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों के पास है ना, ये वाला हमारे पास बी है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर सपोज एच है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ऐसा लिखेंगे। ये ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, इतना लिख देंगे बेटा। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस वैसे के वैसा। अब आप देखिए ये अल्टीट्यूड है ना, तो 2 मिनट के लिए ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एम, इसको देखिए, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एम, इसको देखिए, कौन सा ट्राइंगल पी क्यू एम, तो ये वाला हो गया आपके पास पी क्यू एम, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे ये H है ना, और यहां पर आप देखोगे A, और ये वाला एंगल देखोगे आपके पास, दिस इज योर गामा, दिस एंगल इज गामा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन गामा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो H अपॉन A, है ना। तो H अपॉन A हुआ, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे तो A साइन गामा इज इक्वल टू H, तो जहां पर H दिखाई देगा, क्या मैं उसको A साइन गामा नहीं लिख सकता? तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल, ये वाला हो जाएगा 1/2 AB साइन गामा, ये वाला हो जाएगा 1/2 AB साइन गामा। लेकिन AB साइन गामा देखिए क्या है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ A बार प्लस B बार है। अगेन ये ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल बना, ये छोटा वाला ट्राइंगल बना, तो यहाँ पर देखिए साइन गामा, ये इस एंगल का साइन इज इक्वल टू H/A, ये वाला H/A, तो H इज इक्वल टू A साइन गामा हुआ, तो यहाँ पर H की जगह पे A साइन गामा लिखा, तो ये वाला हो गया AB साइन गामा। तो यहाँ पर क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एंगल ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 इज इक्वल टू AB साइन गामा, तो AB साइन गामा की जगह पे हम लोग लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ A बार क्रॉस B बार, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आया, है ना। वैसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी प्रूवन दैट PQR इज इक्वल टू 1/2 B बार क्रॉस C बार, ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये प्रूव किया ना A बार क्रॉस B बार, तो वैसे ही हम लोग B बार क्रॉस C बार भी प्रूव कर सकते हैं। और वैसे ही हम लोग ट्राइंगल PQR
को हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं 1/2 इंटू वी कैन से सी बार क्रॉस ए बार, ये आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। सो लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, है ना। 1 2 3 4 हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब आप ऐसे लिखोगे ना, वी कैन से, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि PQR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू PQR इज इक्वल टू PQR, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल ये चलेगा। ये इसका एरिया हम लोगों ने 3 टाइम्स इक्वल कर दिया। अब हम लोग ये इस पे ऐसे लिखेंगे, है ना। PQR का मतलब हो गया यहाँ पर 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यहाँ पर हो गया 1/2 मॉड्यूलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पर हो गया आपके पास 1/2 मॉड्यूलस ऑफ सी बार क्रॉस ए बार। आपको दिखाई दे रहा है? मैं देख लूँ एक बार। यस आपको दिखाई दे रहा है। तो अब ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला आ गया आपके पास ए बार क्रॉस बी बार का मॉड्यूलस 1/2 हम लोगों ने 3 से कैंसिल कर दिया, और ये वाला हो गया बी बार क्रॉस सी बार, और ये वाला हो गया आपके पास सी बार क्रॉस ए बार। अब आप देखिए यहाँ पर, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन गामा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी साइन गामा इज इक्वल टू, ये वाला हम लोग लिखेंगे बी सी साइन अल्फा, तो ये वाला हम लोग के पास हो जाएगा बी सी साइन अल्फा, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास सी ए साइन बीटा। क्या हम लोग ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का ए बी साइन गामा, बी सी साइन अल्फा और सी ए साइन बीटा, है ना। अब ये पूरी इक्वालिटी को है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ए बी साइन गामा इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फा, सॉरी ये साइन गामा बी सी साइन अल्फा है, यहाँ पर अल्फा, यस अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पर अल्फा लिखेंगे, और ये वाला हो जाएगा आपके पास सी ए साइन बीटा। अब इसको हम लोग ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम लोग ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। तीनों की इक्वालिटी को हम लोगों ने ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या गया साइन गामा अपॉन सी, और दिस ए बी एंड ए बी विल गेट कैंसिल, है ना। यहाँ पर बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया साइन अल्फा अपॉन, ये वाला हो गया आपके पास ए, है ना, बी सी कैंसिल, और यहाँ पर सी ए कैंसिल, तो ये वाला हो गया साइन बीटा अपॉन बी, है ना। अब इसका इन्वर्ट टेंगल ले लो, तो सी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा, और ये वाला हो गया बी अपॉन साइन अल्फा, सॉरी ए अपॉन साइन अल्फा, और ये वाला हो गया बी अपॉन साइन बीटा। हेंस वी हैव प्रूवन द लामिस थ्योरम, है ना। ये लामिस थ्योरम है, बहुत आपको जो है काम लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग जो है लामिस थ्योरम जो है जैसे मुझे याद आया तो मैंने आपको इसको पढ़ाया, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, तो पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल भी जो है अपने टाइम का अच्छा सा उपयोग कीजिए। थैंक यू बेटा।